हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने ये जाना कि मायावाद संन्यास तथा वैष्णव संन्यास किसको कहते हैं तथा इन दोनों प्रकार के संन्यास में क्या भेद है। हमने ये भी जाना कि मायावाद संन्यास का मार्ग अत्यंत कष्टप्रद तथा नीरस होता है, क्योंकि वे भगवान को निराकार मानते हैं। और उसी स्थान पर वैष्णव सन्यासी, जिसको यह पूर्ण ज्ञान होता है कि वह आत्मा है तथा वह नित्य कृष्ण दास है और उसका इस जगत में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपना प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है तथा एकमात्र कृष्ण ही उसके जीवन का केंद्र है। इस तरह वह सदा कृष्ण का चिंतन करता रहता है और प्रसन्न रहता है और अपने जीवन के अंत में वह अवश्य भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस तरह हमने जाना कि मायावादी सन्यासी का वर्तमान जीवन कष्टकारी होता है, क्योंकि वह कृत्रिम प्रयासों से अपने इंद्रियों को संयमित करता है और जीवन के अंत में वह ब्रह्म ज्योति में अवश्य ही लीन हो जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ काल के बाद फिर से मृत्यु लोक में वह जन्म लेता है, फिर समाज सेवा जैसे परोपकार करता है। मायावादी सन्यासी को भगवत धाम की प्राप्ति कभी नहीं होती, क्योंकि उसने कभी भी कृष्ण कथा, कीर्तन, गुण, लीला का चिंतन एवं श्रवण नहीं किया, क्योंकि वह तो भगवान को निराकार मानता है। और जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, तब तक वह भगवत धाम में वास करने का अधिकार नहीं प्राप्त करता है। और यह अधिकार एक वैष्णव सन्यासी को बहुत ही सहज रूप से मिल जाता। भगवान हमें प्रत्येक चीज़ को इतने विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इन बातों को ध्यान से सुनें, समझें और इन शिक्षाओं का अभ्यास करके अपने जीवन में निरंतर आने वाले दुखों का अंत करें। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जीवन तो इतना सुखमय है, हम कितना आनंद ले सकते हैं इस भौतिक जगत का, फिर हम क्यों भला इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करें। यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है मन में आना, और खास करके उस समय जब हमारे पास धन हो, संपत्ति हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन थोड़ा गंभीरता से यदि हम सोचेंगे तो अवश्य ही इस निष्कर्ष तक पहुँचेंगे कि आखिर ये सब कब तक है। सब कुछ तो यहाँ नश्वर है और यहाँ के इस अस्थायी आनंद को भोगने के लिए हम लगातार 84 लाख योनियों के चक्र में घूम रहे हैं और जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु का कष्ट भोग रहे हैं। कभी खुद मर रहे हैं तो कभी अपनों को मरते हुए देख रहे हैं, तब भी हमारी आँख नहीं खुल रही है। कृष्ण ने हमें भगवद गीता दी है और श्रील प्रभुपाद को भेजा ताकि हमारी आँखें खुल जाएं। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़कर भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कृष्ण हमारे इस प्रयास को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अब हम उनके पास जाने की तैयारी में लग गए हैं। आइए अब हम आज का श्लोक आरंभ करते हैं। आज के श्लोक में भगवान हमें उन महत्वपूर्ण गुणों के विषय में बताने वाले हैं जिनको जानकर हम निर्लेप बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कहा कि हम निर्लेप बन जाएंगे।
निर्लिप्त तो बर्तन होता है। तो अब सुनिए, निर्लिप्त का नाम निर्लिप्त इसलिए पड़ा क्योंकि उस बर्तन में भोजन पकाने के बाद भी बर्तन में कुछ लगा नहीं रहता। निर्लिप्त बर्तन बनाने वालों ने भगवद गीता से यह शब्द लिया है। आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने समस्त कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं बंधे, अर्थात निर्लिप्त रहें। कर्म करते हुए कर्म बंधन से निर्लिप्त रहें और साथ ही सभी के प्रिय हो और सभी हमको प्रिय हो। यही आज के श्लोक का विषय है और यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये कृष्ण के वचन हैं और इनको समझना इतना सरल नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा दिल से प्रयास करेंगे तो अवश्य ही समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम श्लोक का वाचन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। योग युक्तः भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा आत्म संयमी, जितेन्द्रियः इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिम्यते बंधता है। भगवान कह रहे हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। फिर क्या होता है? वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। प्रत्येक कर्म को ऐसा व्यक्ति करता है लेकिन कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। अब आइए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय तथा भावार्थ को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। योग युक्त निष्काम कर्मयोगी, विशुद्धात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले, विजित आत्मा जिन्होंने बुद्धि को वश में कर लिया है, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी जीवों के अनुराग भाजन, कुर्वन अपि कर्म करने पर भी, न लिम्यते उसमें लिप्त नहीं होते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, विजितात्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं। अनुराग भाजन का अर्थ है समान रूप से स्नेह और प्रेम भावना रखना, यह जानकर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का ही अंश है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त कर्म करने पर भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। अब आइए
हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और खूब अच्छी तरह से आज के श्लोक को समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है वह प्रत्येक जीव का प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। और यह इसलिए हो पाता है क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत है। वह प्रत्येक जीव में कृष्ण का दर्शन करता है और किसी को भी कृष्ण से अलग नहीं सोच पाता है। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां, फूल, फल तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में जल डालने से पूरे वृक्ष में जल पहुंच जाता है तथा पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। बिल्कुल इसी तरह वह अच्छी तरह जानता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है तथा प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित है। इसलिए वह किसी को भी कृष्ण से अलग नहीं सोच पाता और सभी प्राणियों से समान रूप से प्रेम करता है, फिर चाहे वो जलचर हो या पक्षी हो या पशु या पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो। वह सभी को सम्मान देता है, कभी हिंसा नहीं करता, न तो शरीर से और न ही शब्दों से, और सहनशील तथा संवेदनशील होता है। ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और सभी उसको प्रिय होते हैं। यह व्यक्ति अपने आप को सबका दास मानता है, इसलिए वह सबका प्रिय होता है। श्रीला प्रभुपाद ने इसीलिए इस्कॉन में सभी को दास तथा दासी के नाम से संबोधित किया ताकि हम सभी अपने अंदर सेवा की भावना को जागृत कर सकें। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत बनने के लिए हमारे अंदर 4 गुण होने चाहिए, जिनके विषय में भगवान ने आज के श्लोक में बताया है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति योग युक्त है, विशुद्धात्मा है, विजित आत्मा तथा जितेंद्रिय है, वही व्यक्ति अपने सभी कर्म करते हुए भी किसी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता तथा वह सभी को प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। अब हम एक एक करके इन 4 गुणों को अच्छी तरह समझते हैं। योग युक्त का अर्थ है निष्काम कर्म करने वाला, अर्थात जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और उसके मन में कर्म फल को भोगने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, वही व्यक्ति निष्काम है। और इस अध्याय में जब जब योग युक्त शब्द आएगा तो हमें ये समझना चाहिए कि निष्काम कर्म के विषय में बताया जा रहा है। विशुद्ध आत्मा का अर्थ है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। यहाँ आत्मा से बुद्धि का तात्पर्य है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगा दिया, ये जानकर कि वह नित्य कृष्णदास है, उसी की बुद्धि शुद्ध है। विजित आत्मा का अर्थ है कि जिसने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। मन को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन कार्य है, या यूं कहें कि सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन का वेग तो हवा से भी तेज होता है। बुद्धि तो सभी व्यक्तियों में होती है और सही गलत का ज्ञान भी होता है, लेकिन जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और बुद्धि शुद्ध होने के बाद मन नियंत्रण में आ जाता है और नियंत्रित मन को विजेतात्मा कहा जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति जितेंद्रिय भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिसका मन
नियंत्रित हो जाता है या स्थिर हो जाता है, उसकी समस्त इंद्रियां शांत हो जाती हैं, अर्थात विचलित नहीं होती इस भौतिक जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों को देखकर। तो हमने देखा कि किस प्रकार क्रमशः निष्काम कर्म से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, फिर शुद्ध बुद्धि से मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन होने से इंद्रियां स्वतः ही विचलित नहीं होती। और जिस व्यक्ति में यह चारों गुण होते हैं, फिर वह कृष्ण कथा कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं करता, और जहाँ कृष्ण कथा कीर्तन ना हो, जहाँ कृष्ण भक्त ना हो, वह वहाँ जाना पसंद नहीं करता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता तथा वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में अपने समस्त कर्म करता है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या अर्जुन कृष्ण भावनामृत नहीं था? अर्जुन ने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में इतने सारे योद्धाओं को मारा, तो क्या वह कृष्ण भावनामृत नहीं था? इसके उत्तर में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 में कहा, त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक से भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी युद्ध के मैदान में मरने वाला नहीं है, और सभी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे भी। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिन योद्धाओं को मारा, उसने किसी को नहीं मारा, केवल उनके वस्त्र को बदल दिया। कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने सभी योद्धाओं के वस्त्र बदल दिया, क्योंकि उनके वस्त्र बुरे कर्म करके मैले हो गए थे, और वस्त्र बदलने के बाद वे सब अपने शुद्ध स्वरूप में हो गए, जो कि आत्मा है, तथा वे सभी भगवान के धाम चले गए। इस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई युद्ध नहीं हुआ और ना ही किसी की मृत्यु हुई, केवल कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने सबके गंदे वस्त्र बदल दिए। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता है तथा सभी का प्रिय होता है और उसे सभी प्रिय होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को अच्छी तरह पता चल गया है कि किस प्रकार हम प्रत्येक कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन से लिप्त ना हो। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। अपने कानों से कृष्ण कथा को सुने तथा कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी न खाएं, और सदा अपने मन में कृष्ण चिंतन करते हुए, चाहे कहीं भी हों और कुछ भी कर रहे हों, हमें अपने
प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। तभी हम कृष्ण भावनामृत बनेंगे और कभी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होंगे। कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में कहा, मनुस्मरे युद्धे च, अर्थात सदा मेरा चिंतन करो। अर्जुन, सदा मेरा चिंतन करो और युद्ध करो। अर्जुन तो क्षत्रिय था और उसे युद्ध करना था, और हमें अपने स्वधर्म के अनुसार जो कार्य करना है वही कार्य करना है। बस सदा कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य को करना है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि अपने प्रत्येक कार्य को करें और बंधन में भी नहीं बंधे। इसको कहते हैं कार्य करने की कुशलता। भगवद गीता पढ़ते पढ़ते अब हम सभी बुद्धिमान हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं, और समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक के साथ और कृष्ण से कुछ और नई बातें सीखेंगे। कृष्ण जैसा गुरु नहीं हो सकता और श्रीला प्रभुपाद जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति नहीं हो सकता। अब तो हमें बस अर्जुन बनना है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमें भगवद गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतने सरलता से समझाने के लिए। आपको धन्यवाद देती हूँ इतने धैर्य और निष्ठा से पूरा वीडियो देखने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमें आज का श्लोक योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। इसका अर्थ अच्छी तरह पता चल गया कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। आपने आज के श्लोक से क्या सीखा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरों को भी समझने में आसानी होती है। यदि कोई प्रश्न हो अवश्य लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी श्रीला प्रभुपाद और हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की कृपा से। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।